64 योगिनी। योगिनियाँ है कौन? कौन है ये? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? किस देवी की स्वरूप हैं ये 64 योगिनियाँ? इनके बारे में बहुत रहस्यमयी बातें हैं। बहुत पुराणों में भी इनका उल्लेखन मिलता है। आइए जानते हैं इन 64 योगिनियों के बारे में। जय श्री महाकाल, जय माता दी हमारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? महादेव आप सबको स्वस्थ रखें। हमारे भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबसे प्रार्थना है कि वीडियो देखिए, जैसा भी लगे कमेंट करके बताइए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और जो वीडियो अच्छा लगे उसको आगे ज़रूर शेयर करिए। 64 योगिनियों का उल्लेखन पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। इनको आदिशक्ति माँ काली का अवतार बताया है। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियाँ हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है, लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से ये प्रकट हुई है। इनकी संख्या 64 क्यों है? 64 होने के पीछे का भी एक तथ्य है। कहा जाता है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 32 गुण। तो ये 64 गुणों को माना जाता है। हो सकता है 64 योगिनियाँ शिव और शक्ति, जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई हों। 64 योगिनियों की पूजा करने से माना जाता है सभी देवियों की पूजा हो जाती है। 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आदिशक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है, और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये भी मानना है कि हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई हैं। हर योगिनियों के लिए एक सहायक योगिनी भी है। इन हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनियाँ होती हैं, तो 4 दिशाओं में 16 योगिनियाँ 64 योगिनी हुई। 64 योगिनियों के तंत्र अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। एक देवी की भी कृपा, कहा जाता है कि एक देवी का भी कृपा हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। इन देवियों का वर्णन कहा जाता है, पूजाओं में इनका नाम लिया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। 64 योगिनी तो कहते हैं कि नवरात्र के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत फलदायी होती है, तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से पूरी जानकारी लेकर ही करें। ये भी मान्यता है समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं, तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियाँ
हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं। कुछ गुरुजन, कुछ श्रेष्ठ जन के माध्यम से योगिनियों के बारे में जानना और अध्यात्म से जुड़े रहने के कारण एक बड़ी लालसा होती है कि शक्तियाँ कैसे होती हैं, शक्तियाँ दिखती कैसी हैं, शक्तियों का कृपा कैसे होता है, शक्तियाँ प्राप्त कैसे होती हैं, शक्तियों की सिद्धि कैसे होती है। बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान मिलता है। कहते हैं कि ये समस्त योगिनियाँ और अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और इनके नाम हम आपसे बताते हैं। एक योगिनी है जो सुर सुंदरी योगिनी है। ये अत्यंत सुंदर शरीर, स्पष्ट, अत्यंत दर्शनीय है। इनकी साधना 1 मास तक साधना की जाती है। प्रसन्न होने पर मान्यता है सुर सुंदरी योगिनी सामने आती हैं तथा आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज्य, श्रवण, देवालंकार तथा दिव्य कन्याएं तक की प्राप्ति होती है। मनोहरा योगिनी कहा जाता है कि इन योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है। ये अत्यंत सुंदर होती हैं तथा इनके शरीर से सुगंध निकलती है। 1 मास भर की साधना करके को प्रसन्न हो जाती है। इनकी सिद्धि से साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कनकवती योगिनी है। ये योगिनी रक्त वस्त्र अलंकार से विषीभूत रहती हैं तथा सिद्धि के पश्चात अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना पूर्ण करती हैं। कामेश्वरी योगिनी हैं। इनकी जाप भी रात्रि मास में भर किया जाता है। पुष्पों से सुसज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। रति सुंदरी योगिनी, नटनी योगिनी, मधुवती योगिनी, बहुत सारी योगिनियों का वर्णन है। मधुमती योगिनी को कहा जाता है कि मान्यताओं के अनुसार शुभ्र वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर विविध प्रकार के अलंकारों से वशीभूत होती हैं। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, राजाधिकार प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि इन 64 योगिनियों के नाम लेने चाहिए। अगर याद हो तो देवियों का वहन करना चाहिए, देवियों से प्रार्थना करना चाहिए। तो हम आपको इन 64 योगिनियों के कुछ नाम बताते हैं। पहला नाम है बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्ता, वृषवाहन, ज्वालाकामनी, घटवार, करालकाली, सरस्वती, विरूपा, कैवेरी, भूलका, नरसिंही, वीरजा, विकांतना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पस्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घंटबारी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्री, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, अगियोनी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गंगाधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोरसुर और भद्रकाली। ये 64 योगिनियों के नाम हैं। 64 योगिनियों के कहे जाते हैं कि 64 योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर हैं। 2 मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर तथा
बोलनगिरी के निकट रानीपुर में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना रिटोरकला में ग्राम पंचायत मितावली में है। इसे एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है, जो 875 900 ई के आसपास बना। यह मंदिर खजुराहो मंदिर के पश्चिम समूह में आता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट भेड़ागढ़ घाट ग्वालियर के निकट मीलावती में स्थित है। ये माता योगिनी 64 योगिनियों के मंदिर हैं। 64 योगिनियों को की सिद्धि में बहुत प्राथमिकता है। कहते हैं कि 64 योगिनियों में अगर कोई एक देवी आपको प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो आपके सर्व काम संपन्न होंगे। इनका और नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि ये माँ काली के ही रूप हैं। ये माँ पार्वती के ही रूप हैं। तो देवी आराधना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। माँ का आह्वान करें, माँ का कृपा पाएं, माँ की आराधना करें, माँ का पूजन करें। और इनमें से किसी देवी का इनका साधना करने से पहले, मंत्र सिद्धि करने से पहले एक योग गुरु के चरण में जरूर रहें, उनके छत्र छाया में जरूर रहें। किसी भी साधना को ना करें, अपने विवेक से काम लें। साधनाएं अच्छी हैं, लेकिन बिना किसी के मार्गदर्शन के अच्छी नहीं हैं, और ना ही करें। तो बुद्धि विवेक से ज़रूर काम लें। महादेव आप सबका कल्याण करें, महादेव आप सबको उन्नति दें, और आप सबका प्यार आप सबके इस चैनल पे मिलता रहे। और हमारा वीडियो देखते रहिए। और वीडियो कैसा लगे, कैसा लगता है आपको, ये ज़रूर बताइए। और जैसे प्यार आप दे रहे हैं वैसे देते रहिए। हमारे चैनल को पसंद करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको कैसा लगता है। कुछ कमियां हो तो उसको बताइए, दूर करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके आसपास हुई हों, कुछ ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हुई हों, तो उनके बारे में बताएं। हम उनको कहानी के तौर पे वीडियो बना के दिखाएंगे अपने इस चैनल पे। उसमें आपका एक सहयोग मिलेगा मुझे, और भी बहुत आपका प्यार अगर मिला तो आगे चल के ऐसे बहुत अदृश्य शक्तियों के पहरे वाली जगह पे जाऊंगा, जहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ वास करती हैं, जहाँ पे समय समय पे चमत्कार दिखाती हैं। तो महादेव की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से ये चैनल को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो बस यही प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सहयोग ज़रूर दें। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। जय माता दी, जय श्री महाकाल।